नमस्कार। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अनजाने में अपनी सेहत को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। घंटों मोबाइल और लैपटॉप पर झुके रहना, गलत पोस्चर में बैठना और आराम की कमी, यही सब मिलकर जन्म देता है एक गंभीर समस्या को, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल पेन। यह दर्द सिर्फ गर्दन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कंधों, बाजुओं और सर तक फैल जाता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो जाती है। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का ध्यान काम से हट जाता है और छोटी-छोटी गतिविधियों में मुश्किल लगने लगती है। सर्वाइकल पेन हमें यह याद दिलाता है कि शरीर भी उतना ही ध्यान चाहता है, जितना हम अपने सपनों और कामों को देते हैं। अगर समय रहते सही बैठने की आदत, हल्की एक्सरसाइज और आराम को अपनाया जाए, तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर अश्विनी जी से सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन में दर्द कहां से कहां तक होता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन पिंक स्टार हॉस्पिटल मानसरोवर मांगेवास में कार्यरत हूँ। और आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो सर्वाइकल पेन जिसे कहते हैं, गर्दन का दर्द। तो ये दर्द कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसका जो जॉइंट होता है स्पाइन से, वहाँ से लेके जो हमारे शोल्डर तक का रीजन है, उसके बीच में जो भी पेन होता है, हम उसे सर्वाइकल पेन के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल पेन के कारण क्या होते हैं? तो हमारे सर्वाइकल रीजन में सबसे ज़रूरी जो हिस्से होते हैं उसमें मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं गर्दन की, रीढ़ की हड्डी की, जिसमें 1 to 7 हम काउंट करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। और उसके बाद होती है जो नर्व्स, जो ब्रेन से सारी नर्व्स फॉर्म होके नेक के थ्रू हमारी बॉडी तक आती हैं। तो वो नर्व्स सबसे मेन होती हैं। और जो पेन के कारण है वो इन्हीं 3 चीज़ों से हो सकते हैं। मसल्स में पेन क्यों होता है? मसल्स में पेन तब होता है जब मसल किसी स्ट्रेन में, स्पाज्म में चली जाती है। तो या तो आपने कोई हैवी वेट सडनली लिफ्ट कर लिया बिना बैलेंस बनाए, उससे मसल पुल हो सकती है। आपने जिम में एक्सरसाइज करते हुए कुछ गलत वेट लिफ्ट कर लिया, उससे मसल पुल हो सकती है। तो मसल को जैसे ही चोट लगती है वो एक स्पाज्म में चली जाती है, अकड़न में। तो जैसे बराबर से अकड़न में रहेगी तो आप अपनी नेक मूव नहीं कर पाएंगे और हर मूवमेंट के साथ आपको पेन होगा। दूसरी चीज़ जो हड्डियां हैं, बोन्स। तो बोन्स से रिलेटेड जो भी पेन है वो ज़्यादातर एल्डरली पीपल में, जो बुजुर्ग लोग हैं, 55-60 साल की उम्र वाले लोग, उनमें ज़्यादा रहता है। क्योंकि एज के साथ धीरे धीरे हमारी बोन्स कमज़ोर होती जाती हैं और उनमें एक स्ट्रेस के कारण ओवर ग्रोथ भी हो जाती है कुछ पार्ट्स में। तो जब हम इस एज में आके अगर ऐसा कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है या आपने कुछ इंजरी हो गई है, तो उस वजह से अगर उन पे कोई जोर पड़ रहा है तो उस वजह से आपको जो बोनी पेन है वो रहेगा। और तीसरी चीज़ जो है सबसे ज़रूरी, वो है नर्व्स। मोस्ट कॉमन जो होता है कि अगर अपन पहुँचते हैं कि हमें सर्वाइकल पेन है, तो जो हमारी हड्डियां हैं, जो वर्टिब्रा हैं सर्वाइकल की, उनके बीच में डिस्क होती है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है वो। तो जब भी बोन्स का इम्बैलेंस होगा तो वो डिस्क अपने जगह से खिसक के और नर्व्स के ऊपर इम्पिंज करने लग जाती है, उन्हें छूने लग जाती है। तो जब भी किसी नर्व को वो डिस्क टच करेगी तो पेन आपके या तो हाथ तक जाएगा या फिर आपके कंधे तक या फिर आपकी उंगलियों तक आ सकता है वो पेन। तो इस तरह के पेन को कहते हैं हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जो आपकी नेक से लेके आपके हाथ तक आ सकता है। सर्वाइकल पेन से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे ज़रूरी चीज़, आपको कोई भी ऐसा काम जो वेट आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, उसे कभी भी बिल्कुल तरीके से उठाना है, कभी झटका नहीं लगना चाहिए और पूरा बैलेंस करके बॉडी को उसके बाद ही उस वेट को लिफ्ट करना है। और दूसरा, आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है नेक पेन का, वो है आपकी लाइफ़स्टाइल, आपका जॉब, आपका जो सिटिंग पोस्चर है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्किंग है वो चेयर पे बैठ के और कंप्यूटर या सिस्टम के सामने निकलता है पूरा दिन। उस वजह से जो कंटिन्यूस मसल्स यूज़ आती हैं नेक की हमारी सिटिंग पोस्चर के लिए, उस वजह से उन मसल्स में क्रोनिक स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है और वो परमानेंट एक पेन के फॉर्म में पता चलता है। मसल, हमारी नेक का जो ओरिएंटेशन है, जो पोस्चरिंग है, वही चेंज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो भी हमारा वर्क है, जॉब है, उसमें आपको 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा की कंटिन्यूस सेटिंग नहीं करनी है। आपको बीच में 10-15 मिनट का बैक ब्रेक लेना है। आपको
थोड़ी इसमें स्ट्रेचिंग करनी है, अपना वॉक कर लीजिए और फिर आप अपने काम पे बैठ जाइए और फिर 1 डेढ़ घंटे बाद फिर से आपको एक ब्रेक लेना है। तो इस तरह से आप उससे बच सकते हैं और अपनी चेयर या आपका डेस्क जो भी है वर्किंग, उसको आप इस तरह से डिज़ाइन कीजिए या उसको एडजस्ट कीजिए कि आपकी नेक पे कंटिन्यूस एक सेम टाइप का फोर्स ना लगे। आप उसको थोड़ा हाइट ऊपर कर सकते हैं या बहुत तरह के आजकल फर्नीचर आते हैं जिससे आप अपनी नेक स्ट्रेन को बचा सकते हैं। इसमें किस तरह का पेन होने पर डॉक्टर को दिखाना ही जरूरी होता है? तो कोई भी ऐसा पेन हो जो नेक पे हो और आपको उसके साथ कोई वर्टाइगो, डिजीनेस या चक्कर आते हो, तो आपको अपने डॉक्टर साहब को दिखाना है जाके। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसके बाद नेक में जो क्रोनिक पेन है कि आपने कोई पेन किलर भी ले लिया उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई ऐसा पेन जो नेक से स्टार्ट होके आपके शोल्डर और फिंगर्स तक आ रहा है या आपकी हाथों में नमनेस, सुनपन ऐसी कोई दिक्कत है या आपकी उंगलियों में कमजोरी या ऐसी कोई परेशानी आपको आ रही है, तो डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से मिलना है। सर्वाइकल पेन में डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सबसे पहले जो है नेक पेन से रिलेटेड जो पहली इन्वेस्टिगेशन वो आपके एक एक्सरे करा के देखेंगे। एक्सरे में हम बोन्स को देख सकते हैं, कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई डिसलोकेशन ना हो, हड्डियां अपनी जगह पर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है वो हम एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन कराते हैं, जिसमें कि हम डिटेल में पूरी मसल्स, बोन्स और नर्व्स को देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो डिस्क है सर्वाइकल, उन पे हम एक नज़र ले सकते हैं कि वो किसी नर्व पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे। तो इन केस अगर ऐसा कोई डिस्क का कंपोनेंट है जो नर्व पे कंप्रेस कर रहा है, तो हमें उसमें बिल्कुल उसका लेवल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 से लेके जो 7 तक मैंने वर्टिब्रा आपको बताई थी, उसमें किस लेवल पे है और कितनी सीवियरिटी का है। कि हम उसे मेडिकली या आपको फिजियोथेरेपी से या दवाइयों से उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर वो सर्जरी के लिए मरीज एलिजिबल है। मेडिकली भी हम काफ़ी पेशेंट्स को 90% पेशेंट्स को मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं और पेन पूरा रिलीव हो जाता है। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ हम उनको काफ़ी बेटर कर सकते हैं। जो पेशेंट सर्जरी वाली कैटेगरी में आते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या पेन बढ़ जाता है या हाथों में वीकनेस आ जाती है, उन पेशेंट्स को हम सर्जरी के लिए लेते हैं। और ज़्यादा कंप्रेशन होने पर पैरों में भी कमजोरी आ सकती है, आपके लैट्रिन पेशाब में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इन पेशेंट को हम सर्जिकली ही ट्रीट करते हैं। इसमें सर्जरी कितने तरह की होती है? 2 तरह की सर्जरीज होती हैं, एक हम पीछे से करते हैं, जिसमें हम पीछे से हड्डी हटा देते हैं और नर्व्स को रिलीव कर देते हैं। एक हम आगे से करते हैं, जिसमें जो पर्टिकुलर डिस्क है, उसको हम निकाल के उसकी जगह मेटल का इम्प्लांट प्लेस करते हैं और उस जो भी नर्व्स है, जो कंप्रेशन में थी, उन्हें रिलीव कर देते हैं। तो सर्जरी काफ़ी आजकल हम रूटीन में होती है और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेन रिलीव हो जाता है और पेशेंट अपने पूरा वापस अपनी लाइफ में जा सकता है नॉर्मली। तो सर्जरी से डरे नहीं और डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। नेक पेन से बचने के लिए क्या करें? नेक पेन से अपने आप को थोड़ा बचाने के लिए हर एज में बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहना सबको ज़रूरी है। फिजिकली एक्टिव में आप योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग को, और जिम में जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। किसी ना किसी तरह का फिजिकल जो भी आप वर्कआउट है वो करें, ताकि आपकी जो सबसे मेन नेक की मसल्स हैं, अगर वो स्ट्रांग रहेंगी तो वो नेक को पूरा सपोर्ट कर पाएंगे, आपकी बोन्स का प्रॉपर मूवमेंट होगा और कभी भी बोन का या जो डिस्क है या नर्व का पेन आपको नहीं होगा। तो एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है ताकि आप इसको मेंटेन कर सकें और लॉन्ग टर्म में आप जो भी काम कर रहे हैं वो आराम से कर सकें और नेक पेन से बचे रहें। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अश्विनी जी से सर्वाइकल पेन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।